everyone, welcome to Technical Gyan. Today my first lecture. Today we are talking about to PLC. Let's start. PLC. PLC का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं क्या होता है. प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. अब इसके आगे हम डिफाइन करेंगे थोड़ा शॉर्ट में. A PLC is a basically microprocessor based device that is used to controlling any device. It is also it's like electrical, mechanical, electronic, it is it is also used in the industrial. ये प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर होता है और ये डिवाइस होती है जो कि इसको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है. और इसको जैसे होता है ना कि पहले क्या होता था, वायर ज़्यादा आते थे, ढेर सारे आ जाते थे, पैनल लग रहे थे ढेर सारे. तो उसको शॉर्ट वे में लाने के लिए इजी हैंडल करने के लिए हम इसको पीएलसी यूज़ करते हैं ताकि वायर का झंझट ना हो. कई सारे होते हैं वायर, 1 वोल्ट में 2 वोल्ट में कई सारे वायर होते हैं और इसको ऑन ऑफ करने का झंझट होता है. टाइमर सेट करना हो, 5 सेकंड का टाइमर लगाना होता है 5 सेकंड में, तो ऑन ऑफ करने के लिए. तो कब तक आदमी एक टाइमर लगाएगा, 2 टाइमर लगाएगा. तो कई सारे बाइट को लेकर उसको एक सेट कर देता है ऐसा कि जिससे कि 5 सेकंड में अपने आप ऑन ऑफ होता रहेगा. क्योंकि किससे होता है, ये पीएलसी से होता है. ठीक है, पीएलसी क्या है, एक तरह का कंट्रोल. ये जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस है. ठीक है, और जो डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो कि पीएलसी है. डिवाइस कैसा है, पीएलसी है. तो ये पीएलसी जो होती है इंडस्ट्रियल में भी यूज हो सकती है और भी होते हैं. ठीक है, तो खासकर ज्यादा इंडस्ट्री में होती है ताकि वो टाइम का बचत भी हो सके और ऊपर से और अच्छे से इजी वे में हैंडल हो जाएगा. ऑटोमेटिक सिस्टम है ये सब. तो इसीलिए हम लोग पीएलसी का आजकल यूज किया जाता है. और इसमें पीएलसी का मेन फैक्टर जो है ये जान लेते हैं हम थोड़ा. पीएलसी का मेन फैक्टर भी है इसमें, जो मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें ये हम जान लेते हैं. मेन फैक्टर ऑफ पीएलसी, इसका पहले तो हो गया पावर सप्लाई की जरूरत होती है. दूसरा हो गया सीपीयू, जो कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और एक हो गया आउटपुट मॉडुलस होता है. और पेरिफेरल डिवाइस होती है, और प्रोसेसर एंड को प्रोसेसर मॉडुलस होता है. ये सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है. ये जो मेन फैक्टर जो इनके हैं, इस बेस से ये वर्क करता है सारा. पावर सप्लाई हो गया, पावर सप्लाई चाहिए होता है, सीपीयू जो होती है, और इनपुट एंड आउटपुट की तो जरूरत है ही. पेरिफेरल डिवाइस होती है, इसमें प्रोसेसर एंड कोप्रोसेसर होती है जो प्रोसेस कर सकता है, जो मॉडुलस को ट्रांसफर कर सके एक दूसरे. तो ये हो गया आपका पीएलसी का बारे में, और मेन फैक्टर ऑफ पीएलसी हो गई. ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी.
ये ब्लॉक में बनाते हैं हमें डायग्राम, ठीक है। और इसको थोड़ा समझाएंगे कैसे होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, ठीक। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पावर सप्लाई जरूरत है, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है, और प्रोसेसर सीपीयू की जरूरत पड़ती है ना, तो इसी हिसाब से मैं इस पे बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका हो गया ये इनपुट हो गई, ठीक है, इनपुट हो गया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई हो गया और यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट, आउटपुट हो गई ये डिवाइस, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो गई, ये पावर सप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो जो मैंने भी मेन फैक्टर उसमें बताया कि यही सब इसमें है, सीपीयू, मेमोरी, और कम्युनिकेशन पोर्ट जो लैंग्वेज को पोर्ट कर सके, ठीक है, कम्युनिकेशन पोर्ट। अब ये है बन गया आपका, ठीक है। और इनपुट में क्या क्या लगना है, स्विच विच लगना तो है ही, पावर सप्लाई तभी ना होगा सप्लाई होगी, तो यहाँ पे हम स्विच बनाते हैं। इसमें 4 स्विच लगेंगे, ये स्विच बन गए, और इधर लैंप लगा देते हैं आउटपुट में, और कंडक्टर लगा देते हैं, ये हो गया लैंप, ये हो गया कंडक्टर और ये हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। ये आपका है पीएलसी, ठीक। ये देखिए स्विच है, ठीक है, ये आपका पुश बटन है, ये आपका लिमिट स्विच है, ये भी लिमिट स्विच है, और ये भी पुश बटन है, ये दो पुश बटन है, दो लिमिट स्विच, दो लिमिट स्विच है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, जब हम पुश बटन ऑन करते हैं, ठीक है, पुश बटन ऑन करेंगे, जब पुश करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर ऑन हो जाएगी, पावर ऑन हो जाएगी तो स्विच भी ऑन हो जाएंगे, ऑन होने के बाद क्या होगा, इनपुट में आएगा, इनपुट में आएगा, इनपुट में आने के बाद क्या जाएगा, फिर उसमें जाएगा पावर सप्लाई में जाएगा, पावर सप्लाई में सीपीयू में जाएगा, मेमोरी में, कम्युनिकेशन पोर्ट में जाएगा, फिर आउटपुट देगा आपको। जैसे कि होता है कि इनपुट जो है, इनपुट से आएगा, फिर पावर सप्लाई में जाएगा, फिर सीपीयू में जाएगा, पावर सप्लाई क्या करता है, डायरेक्ट करंट है, तो एसी अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग टू डीसी में कन्वर्ट करेगा, कौन करेगा, पावर सप्लाई, इसका काम ये है, पावर सप्लाई काम ये है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, सीपीयू, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू को जितने मतलब इसमें डिवाइस जो है, जो भी इसके सिस्टम है, उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, कौन स्टोर करेगा, सीपीयू स्टोर करेगा, ठीक है। दूसरा फिर है मेमोरी, मेमोरी क्या करेगी, मेमोरी, मेमोरी जब सीपीयू से जब स्टोर करेगा सिस्टम को, तो वे सीपीयू क्या किसमें भेजेगा, मेमोरी भेजेगा, मेमोरी भेजेगा तो मेमोरी क्या करेगा, मेमोरी जितने स्टोर किया था सीपीयू ने, इसने मेमोरी को भेजा, तो मेमोरी ने क्या करेगा, सॉफ्टवेयर स्टोर करेगा, सॉफ्टवेयर जो इसको क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को स्टोर करेगा, सॉफ्टवेयर स्टोर करेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्टोर करने के बाद फिर उसको फॉरवर्ड कर देगा, फॉरवर्ड किसके पास करेगा, कम्युनिकेशन पोर्ट पे करेगा, कम्युनिकेशन पोर्ट पे,
कम्युनिकेशन पोर्ट क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करने के बाद कम्युनिकेशन पोर्ट क्या करता है, कम्युनिकेशन पोर्ट को लैंग्वेज को मैनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को पोर्ट करेगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का होता है। फिर इसके बाद ये जो सिस्टम आपकी है पीएलसी की प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग। फिर इसके बाद क्या होगा, ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देगा, आउटपुट पे जाएगा। आउटपुट जाने के बाद लैंप क्या होगा, जैसे अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये तो सिस्टम था, मतलब कि प्रोसेस था इसका, ठीक है। अब इसका ये था प्रोसेस, अब लैंप ऑन ऑफ कैसे होगा इसका ये सिस्टम में बता देता हूँ, ठीक है। किसके थ्रू, पीएलसी के थ्रू, ठीक है, पीएलसी के थ्रू। जैसे इसमें मान लेते हैं, इसमें होता है रजिस्टर, जैसे मानते नहीं है, इसमें 16 बाइट होती है रजिस्टर में, एक रजिस्टर में, ठीक है। मान लेते 16 ये है, 16 बाइट है, ठीक है। तो मैं इसमें सप्लाई करता हूँ 1/0, मतलब 1 एक जगह इनपुट 1 पे दिया, आउटपुट ऑफ कर दिया, मतलब ऑन 1 है, ऑफ 0 है, ठीक है। ऑन 1 है, ऑफ 0 है, ठीक है। तो ये बाइट में आएगा, ये बाइट में आएगा तो क्या होगा, लैंप क्या होगा, लैंप के केस में क्या होगा, लैंप ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब 1 इनपुट दे रहा है, ठीक है, ऑन हो गया, ये 1 ऑन है, ओ जो 0 है वो ऑफ बटन है, तो क्या हो जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा, क्यों, हो तो होगा ही, ठीक है। इसी तरह एक और मैं देता हूँ एग्जांपल में ये भी 16 बाइट होती है, मान लेते हैं एक रजिस्टर में 16 बाइट होती है, यही है, ठीक है। ये 16 बाइट है, ये क्या है आपका रजिस्टर, क्या है रजिस्टर 16 बाइट। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट इनपुट आउटपुट को हम लेते हैं 0/0, ऑन में हो गया और ऑफ में भी 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये लैंप के केस में क्या हो जाएगा, लैंप केस में ये भी हो जाएगा ऑफ, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने 0 किया ऑन में भी और ऑफ में भी 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लैंप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑन ऑफ का सिस्टम, और ये मैंने बताया जो ब्लॉक डायग्राम में कैसे सप्लाई होता है, ठीक है, ये सब था वगैरह वगैरह, ठीक है। अगला हम आते हैं दूसरे चैप्टर में, दूसरे टॉपिक में आते हैं, हम एडवांटेज ऑफ पीएलसी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या हैं, क्या खूबी हैं इनकी, मैं ये देख लेता हूँ एक बार। एडवांटेज ऑफ पीएलसी, एडवांटेज ऑफ पीएलसी, इसके बहुत खूबी है, ठीक है। अब क्या क्या बताऊं, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, ये एडवांटेज देख लेते हैं। पहला फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। इसके ये क्या यूनिवर्सल कंप्यूटर में भी यूज हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल कंप्यूटर में यूज होता है, हो सकता है, आप चाहें तो लोकल कंप्यूटर में यूज हो सकता है, कॉमन जो कंप्यूटर होते हैं उनमें भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन जो है काफ़ी अच्छा है। टाइमर, इंस्टॉलेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट में देखा जाए तो अगर टाइमर काउंटर, इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और इसके लोग मतलब कि इसका स्पेस काली स्पेसलेस होता है, स्पेसलेस होता है, ठीक है, ये डिवाइस के लिए, ठीक है। और इसके मेंटेनेंस भी अच्छी होती है, मेंटेनेंस क्या होती है, अच्छी खासी होती है, मतलब इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, मेंटेनेंस सब मिल जाएगी। प्री टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, प्री टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक। ये सबसे एडवांटेज, ये कॉमन एडवांटेज हैं, ठीक है। बहुत एडवांटेज इसके हैं, अब लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पीएलसी थी इतनी, ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लें पुश करके, ये हो गया एडवांटेज ऑफ पीएलसी, मेन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पीएलसी हो गई। अब इसका देखिए एडवांटेज ऑफ पीएलसी हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं पीएलसी लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कम्युनिकेशन पोर्ट में ब्लॉक डायग्राम में, इसकी एक होती है लैंग्वेज भी, इसके मैनी टाइप्स लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। अब हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार पीएलसी का, लैंग्वेज क्या क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ पीएलसी, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ पीएलसी मतलब इसके तो कई सारे होते हैं, जैसे कि पहला जो मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, लेडर डायग्राम, लेडर
डायग्राम होता है पहला लैंग्वेज। सेकंड होता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है। तीसरा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन चार्ट। और चौथा है फंक्शनल ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ठीक। और एक और है फिफ्थ, ये है 5 होते हैं जैसे, बेसिकली 5 होते हैं। और फिफ्थ है स्ट्रक्चरटी लिस्ट, रेटेड लिस्ट, टास्क है टास्क, ठीक है। ये हो गए फिफ्थ, ये सारे लैंग्वेज हैं, 5 लैंग्वेज होते हैं। जिसमें से लेडर जो लेडर डायग्राम है इसका हाई लैंग्वेज में इसको काउंट किया जाता है। ये किसमें, हाई लैंग्वेज में ये काउंटिंग की जाती है, हाई लैंग्वेज, ठीक है। मेरा राइटिंग वो खराब है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। हाई लैंग्वेज में होती है। और इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो होती है ये लो लैंग्वेज में यूज होते हैं। इसका काफी डिमांड कुछ नहीं है लेकिन फिर भी यूज तो होते ही हैं, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन चार्ट जो होता है ये ग्राफिकल के लिए होता है, ग्राफिकल लैंग्वेज के लिए होती है, ठीक है। और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ये भी हाई लैंग्वेज में ही होता है, ये सब ग्राफिकली है, ठीक है। लेकिन जो लेटर डायग्राम आपने देखा होगा, जो रेलवे होती हैं, जो चेंजिंग होती है, जो पटरी जो होती है रेल की, तो उस पे ज्यादा ये लेटर डायग्राम को यूज किया जाता है, जिनको उनको इंडिकेट मिलता है ताकि वो चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया लेटर डायग्राम में बेस होती है ज्यादा, ठीक है। और हाई लैंग्वेज होती है लेटर डायग्राम ही, ठीक है। इसको लेटर डायग्राम ही माना जाता है ज्यादा, ठीक है। पीएलसी लैंग्वेज का तो हो गया आपका, ठीक है। तो अगला आते हैं पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडिया में भी किसकी ज्यादा डिमांड होती है, ज्यादा वाइडली यूज जो किया जाता है इंडिया में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। मैन्युफैक्चर जो है पीएलसी मैन्युफैक्चर, ठीक। पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग में एलन हो गया पहला लेते हैं एलन, साइमंस, बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। काफी हैं मैन्युफैक्चर तो इसके, एलन, साइमंस, ब्रेडली और एबीबी, मोडिकॉन, टेक्सा भी है, टेक्सा, मतलब ये सब जो हैं मेन चीजें हैं, ठीक है। मिशोबुशी भी है, मिशोबुशी, ठीक है। काफी सारे हैं लेकिन ये जो है ज्यादा फैक्टर इसी पे ही होते हैं मैन्युफैक्चर। जैसे कि अब ये मैंने पूछा, अब मैंने बताया कि जो इसकी इंडिया में ज्यादा यूज कौन कौन इसमें से कौन सी ज्यादा यूज होते हैं। तो वाइडली यूज अगर देखा जाए, वाइडली यूज इन इंडिया, तो इसमें एलेन है, ये एलेन, साइमंस और ब्रेडली, ये जो होते हैं इंडिया में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। एलेन, साइमंस और ब्रेडली, इसको ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है, ठीक है। तो हो सक मुझे आई होप लाइक दिस वीडियो, और मैं आगे भी फिर मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में और इसी चैनल टेक्निकल चैनल में। और जो भी कमियां हो और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मैं इसको पीडीएफ बना के मैं नोट्स भी भेज दूंगा, जो ताकि अगर आपको ठीक से समझ में ना आया थोड़ा बहुत, तो आप एक बार नोट्स भी पढ़ लेंगे तो उसको और अच्छे से कर लेंगे। समझ में तो आ गया होगा। आई होप ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, तो ताकि हम और आपको अपडेट्स दे सकें, हालांकि आपको अपडेट्स मिल सके, जो ज्ञान है आपको मैं ज्ञान दूंगा, ठीक है। इसलिए थैंक यू टेक्निकल ज्ञान।